वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.6 प्रूव कर चुके हैं और अब उस थ्योरम पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करना है। देखिए 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC की वैल्यू हमें निकालना है। हम जानते हैं क्या है, इस एक्सरसाइज से ठीक पहले हमने पढ़ा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास हैं तो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। अगर ABC और DEF ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर या AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। ये चीजें हम जानते हैं, तो सिर्फ उसी फार्मूले में हमें वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। देखिए दिया क्या क्या गया है, EF इज 15.4, EF ये 15.4 और हमें निकालना है BC, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें चाहिए। वी हैव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो बाय थ्योरम 6.6 we can write, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। ये रिलेशन हम जानते हैं थ्योरम 6.6 से। अपने अकॉर्डिंग हमें ये दोनों चीजें मालूम है, BC निकालना है, EF मालूम है, तो इन दोनों रेशियोज को हम इक्वल कर देंगे। हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 64 एंड DEF इज 121, तो 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC की वैल्यू हमें निकालना है, तो BC स्क्वायर अपॉन EF की वैल्यू दे दी गई है 15.4, तो 15.4 होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं BC अपॉन 15.4 इक्वल टू अंडर रूट 64 अपॉन 121। 64 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 8 8 the 64 एंड 11 11 the 121। हमें BC की क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए BC इक्वल टू मिल जाएगा 15.4 इंटू 8 बाई 11 से इसको डिवाइड कर दें, 11 1 11 11 4 जा 44, तो 1.4 इंटू 8 BC की वैल्यू मिल गई 1.4 इंटू 8 और 1.4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर में BC की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल BC intersect each other at point O if AB is equal to CD find the ratios of the areas of triangle AOB and triangle COD। सबसे पहले हमें फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल हैं। इस ट्रेपेजियम का नाम दे दिया ABCD और बता दिया कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। इसके बाद कहा कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए और पॉइंट O पे इंटरसेक्शन दिखा दिया। अब हमें प्रूव करना है AOB और COD का रेशियो क्या है। देखिए AOB ये ट्रायंगल है और COD ये ट्रायंगल है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमारा मकसद है इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे थ्योरम 6.6 अप्लाई कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे और आप याद करिए हम इस तरह के क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। हमने वहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम गिवन में लिख देंगे क्या क्या हमें दिया गया है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC और क्या है डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O।
अब हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। देखिए ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ साथ हम इसको भी इसके इक्वल कह सकते हैं क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो कोई भी दो एंगल्स हम सिमिलर करके बता देंगे। एंगल AOB is equal to angle COD. These are vertically opposite angles. With reason हमें बताना है। साथ साथ एंगल CDO is equal to angle OBA. These are alternate angles. Alternate interior angles आप इसको बता सकते हैं। Alternate interior angles. अब हम कह देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं therefore from थ्योरम 6.6 से हम इनके एरियाज का रेशियो भी दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल होगा? इन दोनों ट्रायंगल्स के स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें मिलेंगी, देखिए OD अपॉन OB मिल सकती है, या OC अपॉन OA मिल सकता है, या BC अपॉन AB मिल सकता है। यहाँ पे हमें रिलेशन दे दिया गया है AB इक्वल टू 2CD, तो यहाँ से हमें AB अपॉन CD मिल जाएगा 2/1। तो AOB की साइड AB अपॉन DOC की साइड BC, इसके स्क्वायर के बराबर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो लिख सकते हैं। बट वी हैव गिवन हमें ये दे दिया गया है कि AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD। यहां से हम AB अपॉन CD की वैल्यू निकाल सकते हैं 2:1, और इस 2:1 को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर। तो आपका आंसर मिल जाएगा 4:1। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना है। कहा जा रहा है, फिगर दिया गया है, इस फिगर में ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। देखिए ABC कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है हमारा ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DBC। दोनों का बेस सेम है, एक इस बेस BC के ऊपर है, दूसरा बेस BC के नीचे है। अगर AD और BC एक दूसरे को कोप इंटरसेक्ट करते हो तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें इनका परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे AM, और D से इसके बेस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे DM। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हम बता देंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब हमें ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। बेस BC है, हाइट अभी भी हमने जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AM, ये 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 BC इंटू AM। इसी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से हम नीचे वाले ट्रायंगल BDC का एरिया भी निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये यहाँ पे हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल टू 1/2 बेस BC रहेगा, और हाइट हो जाएगी DN। दिस इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो
एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM रेशियो 1/2 BC इंटू DN, और यहाँ से 1/2 BC कैंसिल हो गए, हमें सिर्फ मिल गया है AM अपॉन DN पे। अब आप देखिए AM अपॉन DN, ये है AM और दूसरी साइड है DN, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन DO। तो अब हमारा मकसद क्या होगा, AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO दिखाना। AM और DN ये साइड है, AM और DN ये साइड है, AO और DO ये साइड्स हैं, AO और DO। तो इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। आप समझ गए, हमें प्रूव करना है AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। AM और AO इस ट्रायंगल AOM की साइड है, DN और DO इस ट्रायंगल OND की साइड्स हैं। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी भी तरह से सिमिलर प्रूव करना है। आइए इन दोनों ट्रायंगल्स पे कुछ काम करते हैं। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम कह सकते हैं एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल COD, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रीजन हमने बता दिया। नेक्स्ट हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था BC पे, DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था BC पे, तो ये दोनों राइट एंगल्स हमें मिल जाएंगे। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, दीज आर बोथ 90 डिग्री, बोथ राइट एंगल्स। दो ही एंगल्स की जरूरत है, तीसरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कहेंगे ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए AOM इज सिमिलर टू क्या लिखेंगे, एंगल O और एंगल O बराबर है तो यहाँ पे बीच में एंगल O आएगा। एंगल M और एंगल N बराबर है, जहाँ थर्ड लेटर M है यहाँ पे थर्ड लेटर N आएगा, और बाकी जो जो लेटर्स बचे उनको हम बाकी तीसरी जगह फिल कर देंगे DON। तो AOM इज सिमिलर टू DON हमने प्रूव कर दिया है। अब हम कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। हमें AM अपॉन DN का रेशियो चाहिए, AM फर्स्ट और थर्ड, AM रेशियो फर्स्ट और थर्ड DN इज इक्वल टू AO प्रूव करना है। AO मींस फर्स्ट सेकंड लेटर, AO अपॉन यहां से मिल गया DO। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में AM अपॉन DN की जगह पे AO अपॉन DO रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDC इक्वल टू AM अपॉन DN की जगह पे हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO। इस तरह से प्रूव होता है ये क्वेश्चन।